Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our gestational trophoblastic disease. Okay, gestational trophoblastic disease means क्या है कि excessive proliferation of the trophoblast cell. Excessive proliferation of trophoblast means क्या है, proliferation मतलब कि there is a increased number of cells. इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन। और जब कभी भी नॉर्मल सेल्स ना होकर उसका नंबर बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी कॉज करता है। ठीक है, क्या हुआ कि ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज इसमें बोलते हैं जब हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट नॉर्मली जितने सेल्स होने चाहिए वो ना होकर के उसके ज्यादा प्रोलिफरेशन हो जाती है। ओके, अगर तो हमारा क्या है इनिश अभी तो हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट प्रोलिफरेशन, तो उस फेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बिनाइन। जैसे हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है, जब सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और नॉर्मल नंबर से ज्यादा, तो उस वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द बिनाइन स्टेट। मतलब कि अभी तक वो होल बॉडी में फैला नहीं है, अभी तक एक ही पर्टिकुलर पार्ट तक है। ठीक है, जो कि इतना सीवियर नहीं होता। अगर इस स्टेज पे हम अगर ट्रीट करें तो वो डिजीज जो है टोटली जो है वो रूट से ही खत्म हो सकती है। ठीक है, क्या हुआ कि प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई तो इन दैट कंडीशन हमने उसको क्या बोल दिया, बिनाइन। बिनाइन फेस कौन सा होता है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं एच मोल या हाइड्रेटरी फॉर्म मोल, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल, या फिर हमारा आ गया वेसिकुलर मोल। ठीक है, कभी भी जब ये बिनाइन से ट्रांसफर होता है हमारा किसमें, मैलिग्नेंसी में। ओके, किसमें ट्रांसफर होता है, मैलिग्नेंसी में, तो फर्स्ट फेस इसमें कौन सा काउंट होता है, फर्स्ट फेस दैट इज हम उसको बोलेंगे इन्वेसिव मोल। ओके, वो कौन सा फेस होगा, दैट इज द इन्वेसिव मोल, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारा। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है, दैट इज द इन्वेसिव फेस। ओके, समझा गया। एक तो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई तो उस फेस को हमने क्या बोलते हैं, बिनाइन, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एचमोल, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल या वेस्कुलर मोल। ठीक है, जब कभी भी बिनाइन फेस मैलिग्नेंसी में चेंज होता है तो उसमें फर्स्ट फेस आता है, मीन्स कि डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि बिनाइन डायरेक्ट मैलिग्नेंसी में चला गया, नहीं। बिनाइन क्या होगा कि जो सेल्स है अब वो इन्वेट करना स्टार्ट कर देंगे जो भी हमारी एंडोमेट्रियम है या मायोमेट्रियम है कहीं पर भी, और जिसके कारण क्या होगा कि फर्दर वो मैलिग्नेंसी कोस बढ़ेगी। और जब ये सेल मैलिग्नेंट हो जाते हैं मतलब कि होल बॉडी में फैल जाते हैं और सीवियर प्रॉब्लम कोज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया। ठीक है, ये एक टाइप का क्या बना देता है, हमारा कैंसर प्लेजिया। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर हमें पूछा जाए कि मतलब कि अभी तो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई है तो वो कौन सा फेज है, बिना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसा आया है कि जो हमारा ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है उसने प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो रही है तो वो हम किस फेज में कंसीडर करेंगे, तो वो हमारा अभी प्रोलिफरेशन स्टार्ट है, मीन्स की विनाइन फेज है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट फेज है, जो कि अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो डिजीज को वहीं पर ही स्टॉप कर सकता है। ठीक है, अगर हम बेसिस ऑफ प्रोलिफरेशन के ऊपर बात करें, बेसिस ऑन प्रोलिफरेशन, तो ये हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट मोल एंड इनकम्प्लीट मोल। जो कंप्लीट मोल है इसमें क्या होगा, जो हमारा यूट्राइन कैविटी है वो क्या रहेगी, फुली फिल्ड रहेगी। और जो हमारी इनकम्प्लीट है इसमें हमें खुद ही समझ आ रहा है, जो यूट्राइन कैविटी है वो कैसी रहेगी, हाफ फिल्ड रहेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर इनकम्प्लीट मोड। समझ आ गया। नॉर्मली या कुछ नहीं है इसमें, क्या है अगर आपको पूछे कि मतलब कि ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज में क्या होता है, तो हमारा प्रोलिफरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
और जो हम बात करें अगर हाइड्रेटरी फॉर्म मोल की, तो वो क्या है हमारा बिनाइन फेस है। ओके, और अगर आपको पूछा जाए मैलिग्नेंट फेस कौन सा है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। ठीक है, अब दो टाइप के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर हमारा इनकम्प्लीट की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है कि वन स्पर्म होता है, सॉरी वन ओवम रहता है, प्लस हमारे टू स्पर्म आते हैं। ये प्रॉब्लम किस में है, दैट इज द मेल में। प्रॉब्लम प्रेजेंट इन मेल। क्या हुआ कि नॉर्मली एक स्पर्म ना आने की वजह से क्या होगा, दो स्पर्म आएंगे। ठीक है, दो स्पर्म और एक ओवम होगा जो फर्टिलाइज्ड होगा और जो क्या बनाएगा, ट्रिप्लोइडी सेल। ट्रिप्लोइडी सेल, और ये जो ट्रिप्लोइडी सेल है वो क्या बनाता है हमारा, दैट इज इनकम्प्लीट मोल। ठीक है, अगर हम ये बात करें जाए कंप्लीट मोल की, कंप्लीट में मोल में क्या होगा, एक स्पर्म होगा प्लस एक ही ओवम होगा। अब ये जो ओवम होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी, मीन्स कि इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा हमारे स्पर्म में रहेगा, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। इसकी क्या हो जाएगी, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के कारण ये जो क्रोमोसोम्स है वो कितने हो जाएंगे, 46, मतलब कि टोटल हो गए, फुल हो गए। तो ये क्या बना देगा, फुल क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, जो क्या फॉर्म करता है हमारा कंप्लीट मोल। ठीक है, समझ आ गया। अगर हम प्रोलिफरेशन के बेस के ऊपर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो कंप्लीट मोल होता है और एक होता है हमारा इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट मोल में क्या रहता है हमारा, कि हमारे उसमें यूट्राइन कैविटी फुली फिल्ड रहती है। ठीक है, कंप्लीट में क्या होगा, एक ही ओवम होगा, एक ही स्पर्म होगा। ओवम क्या होता है, एम्प्टी रहता है, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, और जो स्पर्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, मीन्स की 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, जिसकी फर्दर माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, तो वो क्या बना देता है, एक हमारा कंप्लीट मोल। और जो हमारा इनकम्प्लीट मोल है उसमें मेन प्रॉब्लम किसमें होती है, मेंस में होती है, जिसमें क्या होता है कि दो स्पर्म आएंगे और एक ओवम रहेगा, जो एक ट्रिप्लोइडी सेल बनाता है, जो हमारा इनकम्प्लीट मोल बनाता है। ठीक है, देन हमारा इसमें आता है असेसमेंट। असेसमेंट में फर्स्ट क्या रहेगा, तो हम यूपीटी टेस्ट करेंगे। यूपीटी टेस्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब क्या है, एनमेनोरिया प्रेजेंट रहेगा मदर में। ठीक है, दूसरा हमें पता है वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है इसमें क्या रहता है, तो दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं दैट इज ग्रेप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि जब ग्रेडिंग होगी तो आपको ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम है ये। ठीक है, जब हम असेसमेंट करेंगे आपको डायलेक्ट आएगा कि हमें ग्रेप्स स्ट्रक्चर जैसा ये साइन किसमें प्रेजेंट रहता है, लैटिस आर गेस्टेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक डिबीज में। ठीक है, देन हमारा एक इसमें क्या रहता है, एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम बात करें फीटल पार्ट की, ठीक है, फीटल पार्ट, तो अगर कंप्लीट है, कंप्लीट मोल है, तो इसमें क्या होते हैं, फीटल पार्ट एब्सेंट नहीं होंगे, बिल्कुल ही प्रेजेंट। और अगर इनकम्प्लीट की बात करें तो कुछ फीटल पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सम फीटल पार्ट आर प्रेजेंट, वो कौन सा होगा, इनकम्प्लीट। ठीक है, हमारा फर्दर अगर हम इसमें बात करें, हमारा क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट, मतलब ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा बीटा एचसीजी प्लस अल्फा एचसीजी बढ़ेगा, क्योंकि जो बीटा एचसीजी वो प्रोड्यूस कौन करता है, हमारा ट्रोफोप्लास्ट। जब नॉर्मली हमारा बीटा एक्सीजी बढ़ेगा तो वो क्या करता है, हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट करता है।
वोमिटिंग सेंटर को क्या करेगा, एक्टिवेट, जो फर्दर क्या कोज करेगा हमारा हाइपर एमेसिस ग्रेविडर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नॉर्मली पढ़ा है कि लाइक कि स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है, ग्रेप स्ट्रक्चर, बट आपको अगर पूछा जाए हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियन इज प्रेजेंट इन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है या राइट स्टेटमेंट? तो क्या है, ये राइट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रोफोब्लास्ट के सेल बढ़ेंगे तो बीटा एचसीजी तो वहीं से आएगा ना। जब बेस ही ज्यादा होगा तो जो प्रोडक्शन होगी वो भी ज्यादा होगी, तो बीटा एक्ससीजी का लेवल भी इंक्रीज होगा प्लस अल्फा एक्ससीजी का लेवल भी इंक्रीज होगा। जब बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे वोमिटिंग सेंटर को मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को एक्टिवेट कर देगा और क्या फोर्स करेगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम प्रेजेंट है तो ये क्या कोज करेगा, इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, दैट इज आर हीमोपटाइसिस। हीमोपटाइसिस का मतलब क्या है कि वोमिट, मतलब कि लाइक जब वो वोमिट करेगा तो उसमें क्या है, ब्लड प्रेजेंट रहेगा। हीमोपटोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम मींस की एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है जिसके कारण इसोफेजियल टेयर होता है। जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम रहेगा तो इससे हमारी दो डिजीज देखने को मिलेगी। एक हमारा वोरहेप सिंड्रोम एंड दूसरा हमारा मेलवी सिंड्रोम। ठीक है, जो बोरेव सिंड्रोम है इसमें क्या रहता है, हमारा इसोफेजियल टेयर, टेयर ऑफ इसोफेगस। अगर उसमें पूछा जाए बोरहेड और मेलविडिस में क्या डिफरेंस है, तो हमेशा याद रखना जो बोरहेड है इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस इसोफेजियल टेयर देखने को मिलता है, और जो मेलविडिस है इसमें क्या होता है, म्यूकोजल टेयर देखने को मिलता है। मीन्स कि क्या है, इसमें पार्शियल इसोफेजियल टेयर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ गया? जिसने आपको दिया है कि पार्शियल इसोफेजियल टेयर है तो मतलब मैलरी वीस है, और बोरेहेब सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा मिकोजल, सब मिकोजल, सारी ही चारों की चारों लेयर एक क्या हो जाएगी, टेयर हो जाएंगी, उस कंडीशन को बोलेंगे बोरेहेब सिंड्रोम। ठीक है, समझ आ गया क्यों होगा ये, कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल बढ़ेंगे तो बीटा एक्ससीजी का लेवल बढ़ेगा। जब बीटा एक्ससीजी का लेवल बढ़ेगा तो वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा और वो हाइपरेमेसिस कोज करेगा। जब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम होगा तो उसके कारण क्या होगा कि वोमिटिंग में ब्लड आएगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोटोसिस। हीमोपोटोसिस देखने को मिलेगा ड्यू टू हमारा वोरहेब सिंड्रोम या मैलरीविस के कारण। मैलरीविस में क्या होता है कि हमारा ओनली म्यूकोजल टेयर देखने को मिलेगा, बट जो वोन एज सिंड्रोम है उसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, दैट इज ओनली म्यूकोजल। सॉरी, गोरेद में क्या होता है कि ऑल द लेयर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, टेयर हो जाएंगी, चाहे वो म्यूकोजल है, सब म्यूकोजल है, कोई भी है। ठीक है, बट जो हमारा मैलरीविस है उसमें से म्यूकोजल देखने को मिलेगा। अब क्या है कि अगर हमारा बीटा एक्ससीजी का लेवल बड़ा है, अगर क्या है बीटा एक्ससीजी इंक्रीज है तो वो क्या करता है, हमारे ओवरी स्टिमुलेशन भी करता है। ठीक है, बट इसमें क्या करेगा, एक्सेस में ओवरी स्टिमुलेशन करेगा जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, तो अब से ये याद नहीं रखना है कि अगर हमारा हाइपर एमएस सॉरी अगर हमारा गैस्ट्रेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है तो दो ही सिम्टम होंगी जो हम पढ़ते थे नॉर्मली, नहीं उसमें क्या क्या रहेगा, ग्रेप स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट रहेगा ही, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, बट प्लस हमारा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम रहेगा। दूसरा हमारा बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट देखने को मिलती है, उसका भी मील पोज क्या हमारा इंक्रीज्ड बीटा एक्ससीजी। ओके, इसके साथ क्या है कि हमारा अगर बीटा सॉरी अगर अल्फा एचसीजी इंक्रीज्ड है, ठीक है, इसके साथ क्या हमारा अल्फा एचसीजी इंक्रीज्ड है। तो अल्फा एचसीजी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि ये किसकी तरह होता है, सिमिलर यूनिट है हमारी टीएसएच और एलएच के जैसे। ठीक है, अगर अल्फा एचसीजी बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा टीएसएच भी इंक्रीज होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो मिस इंटरप्रिटेशन करेगा।
मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो मिस इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और वो थायराइड को बोलेगा कि अपने हार्मोन्स इंक्रीज करें। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, T3 प्लस T4 का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो फर्दर क्या कॉज करेगा, हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। समझ आ गया। इसमें हमने कितने सिम्टम पढ़ लिए, ग्रेप लाइट स्ट्रक्चर रहेगा, वायलेटर ओवेरियन सिस्ट प्रेजेंट रहेगी, थायरोटॉक्सिकोसिस रहेगा ड्यू टू अल्फा इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्फा HCG, क्योंकि ये सिमिलर होता है हमारा TSH और LH के कारण TSH भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा HCG बढ़ रहा है, जो क्या करेगा T3 और T4 को बढ़ाएगा, जो पोज करता है थायरोटॉक्सिकोसिस। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, जो मदर की बॉडी है वो वार्म रहेगी हमेशा। टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो इंक्रीज टेम्परेचर रहेगा, प्लस इसमें हमें और क्या देखने को मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम। अगर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम प्रेजेंट रहेगा तो हीमोप्टाइसिस रहेगा। अगर हीमोप्टाइसिस है तो हमारा वोरेस सिंड्रोम प्लस हमारा मैलरी सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने क्या करी है, असेसमेंट कर ली। अब हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे। जब हम यूएसजी करेंगे तो उसमें हमें कैसा क्या प्रेजेंट रहेगा, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट सिम्टम है ये। प्लस हम साथ में इसमें क्या देखते हैं, बीटा HCG का लेवल, ठीक है, जो कैसा रहेगा, इंक्रीज। अगर अभी पूछा जाए गोल्डन इन्वेस्टिगेशन या गोल्डन टेस्ट क्या है, तो हम बोल सकते हैं USG प्लस हमारा बीटा HCG, सॉरी बीटा HCG का लेवल, ठीक है। ये क्या हमारा एक गोल्डन टेस्ट है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए क्वेश्चन में कि हमारा व्हाट इज द गोल्डन टेस्ट इन रेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज, दैट इज द USG प्लस बीटा HCG, ओके। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, नर्सिंग रोल, ठीक है, कि नर्सिंग के रोल क्या क्या है अगर इस डिजीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट द मैलिग्नेंसी। हम मैलिग्नेंसी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो बाय चेकिंग बीटा HCG लेवल। अगर बीटा HCG का लेवल इंक्रीज है तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकती है मदर को। प्लस हमारे क्या है कि हमने बीटा HCG लेवल चेक करना है, कब तक, जब तक हमारे 3 नॉर्मल वैल्यूज नहीं आ जाती, टिल 3 नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है, ओ बीटा HCG। क्या हो गया कि फर्स्ट तो हमने बीटा HCG का लेवल चेक करना है, तो हमें पता चल जाएगा। अब बीटा HCG का लेवल हमने कब तक चेक करना है, आफ्टर ट्रीटिंग द डिजीज। तो हमने जब तक हमारी 3 जो है वो नॉर्मल वैल्यूज नहीं आ जाती, आफ्टर जो है वो हमने 6 मंथ तक जो है एवरी मंथ करना है। ये कब तक, टिल 6 मंथ तक, ठीक है। हमने मदर को एडवाइस करना है कि उसने क्या करना है, कंबाइंड ओरल पिल्स, ओरल पिल्स जो है वो लेनी है उसने टिल 6 मंथ तक, और हमारा साथ में अवॉइड करना है कंसेप्शन को टिल 6 मंथ, ठीक है। और अगर तुम्हें पूछा जाले कि ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, सक्शन प्लस इवैक्यूएशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
उसके बाद हम क्यूराटास करेंगे। और मैंने बताया था जो हमारा गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट है उसमें हम क्या करते हैं, तो हमारा शार्प क्यूराटास करते हैं ताकि हम मतलब कि डीप लेयर को ही बाहर निकाल सके ताकि फर्दर मैलिग्नेंसी ना हो, ठीक है। शार्प क्यूराटास क्यों करते हैं, तो प्रिवेंट द मैलिग्नेंसी। नॉर्मली प्रेगनेंसी में हम कौन सा क्यूराटास करते हैं, ब्लंट क्यूराटास। बट अगर इन केस गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है या फिर हमने एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है, देन हम कौन सा क्यूराटास करते हैं, शार्प क्यूराटास करते हैं, ठीक है। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में ऐसे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो 3-4 सिम्टम थे। एक तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि जो हमारा एच मोल है या जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट या वेस्कुलर मोल है वो कौन से टाइप का डिजीज है, मीन्स कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो वो बिनाइन। अगर मैलिग्नेंट पूछा जाए तो ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया, ठीक है। देन आपको ये ऐसा पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हमारा कंप्लीट मोल का और इनकम्प्लीट मोल का, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इनकम्प्लीट में क्या था, 2 स्पर्म होंगे, 1 ओवा होगा। जो कंप्लीट है उसमें 1 स्पर्म होगा और 1 ही ओवा होगा, बट जो ओवा होगा वो एम्प्टी होगा, स्पर्म के पास ही जेनेटिक मटेरियल होंगे जिनका फर्दर माइटोटिक डिवीजन होती है और वो डबल हो जाते हैं, तो वो एक कंप्लीट मोल बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो ब्लीडिंग प्रेजेंट रहती है, जो ब्लीडिंग है उसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, वो देखने को मिलेगा। और जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारा साथ में फंडल हाइट मोर देन गेस्टेशनल एज से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा जो जितना नंबर ऑफ सेल चाहिए वो उतना ना होके एक्सेस में होता, तो जो हमारा एब्डोमिनल गर्थ है या हम बोल सकते हैं हमारा फंडल हाइट है वो भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर हमारा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज रहेगा, जो कोज करेगा हमारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसके कारण बोरेवो और मैलोरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। प्लस हमारा ये ओवेरी ओ एक्सेस ओवरी स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण हमारा बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट भी देखने को मिलता है। प्लस हमारा अल्फा एक्सीजी का लेवल इंक्रीज होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा सिमिलर जो भी यूनिट्स है लाइक टीएसएच हो गया, एलएच हो गया, वो भी उनका लेवल भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण हमारा T3 और T4 इंक्रीज होगा, जो कॉज करेगा थायरोटॉक्सिकोसिस। मीन्स कि जिसमें क्या रहेगा, मदर की बॉडी वॉर्म रहेगी। और अगर जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यूएसजी करेंगे, तो उसमें हमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है, दूसरा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरिन जिसके कारण वोरेट सिंड्रोम और मैलरी सिंड्रोम देखने को मिलता है। प्लस हमारा ग्रेप लाइक सिंड्रोम्स और थायरोटॉक्सिकोसिस मिलेगा। आपको नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक मदर है जिसका बीटा एचटीजी इंक्रीज्ड है, तो उसका कंफर्म डायग्नोज हमें पता चला कि उसको गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, ठीक है। बट जब मदर हमेशा कंप्लेंट कर रही है कि उसकी जो बॉडी है वो वार्म रह रही है, हमेशा उसका T3 T4 इंक्रीज रहेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो मतलब कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि इस डिजीज़ में ये चीज़ होना कंपल्सरी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिजीज़ को ही ट्रीट करेंगे। उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे फर्स्ट एंड देन जो है वो हमारा क्यूराटास करेंगे, सो शार्प क्यूराटास करेंगे। क्यूराटास हमेशा 20 मिनट के लिए होता है और जो इवैक्यूएशन है वो 30 मिनट के लिए होता है। और मैंने बताया कि जो हमारा इवैक्यूएशन है उसमें हम कैरामान कैथेटर यूज़ करते हैं, जिसका सक्शन प्रेशर जो 600 mm ऑफ एचजी रहता है, ठीक है। और उसका क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो प्रोलिफरेशन जो है, या हम बोल सकते हैं परफोरेशन ऑफ द यूट्रस जो है देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। थैंक यू।